नहीं हो रहा है जो उसकी जिंदगी में उसको चाहिए। हम अपने बहुत बचपने में इसकी सुनते रहे कि नौकरी कर लो, पढ़ो लिखो, नहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी करने के बाद एक चीज मिलती थी जिसको बोलते थे तनख्वाह। तो उस समय तनख्वाह का मतलब समझ नहीं आता कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी, नौकरी करो। लेकिन जब बड़े हुए और हम आए बिजनेस में, और खासकर इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, तो हमें कुछ लीडर्स का सामना मिला, उनको सुनने का, सेमिनार देखने का। और वहां आकर के ये चीज समझ में आई कि तनख्वाह होती क्या है। देखिए, तनख्वाह को आज आपको बताएं कि तनख्वाह क्या चीज होती, सुना आपने सबने होगा इसको। तनख्वाह वो चीज होती जिससे तन की ख्वाहिश पूरी हो। और तन की ख्वाहिश क्या है? 2 टाइम की रोटी, कपड़ा, और सर छुपाने के लिए मकान। ये है तनख्वाह। आज हमारे पूर्वजों ने 50 साल, सैकड़ों साल से अपने बच्चों को सुबह 4 बजे उठा के बैठाया है और यही चीज बताई है कि पढ़ो लिखो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो ये जो तनख्वाह थी, ये तो सबको मिल रही थी। जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से भी, और उसके पहले से भी मिल रही थी। लेकिन तन की ख्वाहिशें पूरी करते 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 एक चीज हो गई पिछले 50-100 सालों में, कि दुनिया के 5% जो लोग थे, वो दुनिया का 95% पैसा अपनी तिजोरी और अपने बैंकों में ले गए। जिनमें आपके सामने नाम है, अगर हिंदुस्तान में ले, टाटा, अंबानी, बिरला। दुनिया में नाम लें तो अमेजॉन के मालिक, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, बिल गेट्स, बेजोफ। तो कहने का मतलब, ऐसे बहुत सारे धनाढ्य लोग जो दुनिया में 5 से 7% होंगे, लेकिन दुनिया का 95% पैसा अपनी जेब में रखते हैं। बचे जो 5% पैसे हैं, उसमें दुनिया के 95% लोग जिंदा है। तो आप सोचिए कितनी नाइंसाफी है। एक तरफ 5% लोग 95% पैसा हासिल करते हैं, और एक तरफ 95% लोग दुनिया के 5% पैसे पे जिंदा है। तो यही हो सकता है, सिर्फ तन की ख्वाहिशें ही पूरी हो सकती हैं, मन की ख्वाहिशें तो पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बड़ी कहावत कही थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सबने सुनी है ये। कारण यही था कि ये कहावत तब की है दोस्तों, जब चादर सिंगल बेड की आया करती थी, 3x3, 6, 3x6 की। सिंगल चारपाई होती थी, सिंगल गद्दा होता था, सिंगल चादर होती थी। लेकिन दुनिया जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो आज के डेट में हम लोग डबल बेड की चादर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा कहना यह है कि अगर हमारे पैर बड़े हैं तो हम डबल बेड की चादर खरीद लें, वो मार्केट में है आज की डेट में। सोच का फर्क है सिर्फ हमारी। तो पुरानी जो कहावतें हैं उनको सुनिए और नए जमाने के साथ उनको जोड़िए और समझने की कोशिश करिए कि आज हमारे आपके बीच में से कुछ लोग निकलते हैं, गाड़ी बंगला जो भी सुविधाएं हैं वो सब लेते हैं, और हम सिर्फ एक काम करते हैं, या तो अपने पिताजी को कोसते हैं, पिताजी ने कुछ किया ही नहीं, या सरकार को कोसते हैं, सरकार तो कुछ करती ही नहीं, और या फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं, यानी ईश्वर को कोसते हैं कि हमें तो मौका ही नहीं मिला, वरना हम भी दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर लेते। तो दोस्त, आज ये जो वेल्थ एम्पायर है ना आपके सामने, यहां पर आप देखिए किस तरीके से 1 पॉइंट की इनकम, आधे पॉइंट की इनकम, यानी 40 रुपए से लेकर के 40 करोड़ तक कमाने का अवसर आपके सामने है।
तो ईश्वर ने तो आपकी सुन ली है, उसने आपको मौका दे दिया है। तनख्वाह से काम नहीं पूरा चल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा ये है कि आप अपने साथ इस वेल्थ एम्पायर को अपना जीना जीवन शुरू कर दीजिए। अब इसमें एक बड़ा सवाल आता है कभी कभी कि इस तरीके के बिजनेस को ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी समझा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरीके के बिजनेस की शुरुआत तो हिंदुस्तान के बाहर, सारी नई विकसित चीजें वो हिंदुस्तान के बाहर ही हुई हैं। आज अगर आप अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका में एक कंपनी है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा यहां पे, वो 1959 1959 से चल रही है, जब हम में से आप बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। और आज 50-60 सालों में उस कंपनी ने वहां करोड़पतियों की बाढ़ लगा दी है। इसीलिए आज अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। वहां से वो बिजनेस चल के इंडिया भी आ चुके हैं, लोग धीरे धीरे उन बिजनेसेस को कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मामला है ना, ये शुरुआती दौर का है। कंप्यूटर कब आए थे, अगर आप सबको याद हो, कंप्यूटर आए थे 80 में, कि 80 के दशक के बाद आए थे, बल्कि 84 में इंदिरा गांधी जी की समाप्ति हुई और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया, कंप्यूटराइजेशन की बात करी। सोचिए आप, 85-90 के दशक के बाद आज 20 साल और बीत गए, यानी 30 से 35 साल हो गए, अभी भी कंप्यूटराइजेशन भारत में पूरा नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। तो इंडस्ट्री भी, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान में आ तो गई सन 1998 में, सन 2000 के बाद, लेकिन अभी 20 साल हुए, लोग अभी इसको समझ ही रहे हैं। हर इंडस्ट्री जब आती है उसको समझने में टाइम लगता है, इसे भी समझने में टाइम लगेगा। लेकिन जो चीज लोगों को लाभ देगी, जो लोगों के लिए फायदेमंद होगी, वो चीज आगे बढ़ेगी। और आप इसमें सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि आपने इस काम को शुरू कर। अब क्यों ये आगे बढ़ेगा, मैं इस पे दो बातें कर लेता हूं आपसे। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान आज की डेट में अपनी जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर है। 140-42 करोड़ लोग हो गए, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब आप सोचिए कि जब हम नंबर 1 हो गए हैं हिंदुस्तान, तो इस बढ़ती हुई आबादी को रोजगार कौन देगा? 3 क्षेत्र हैं पैसा कमाने के। सबसे पहला, हमारा सबका मन पसंद नौकरी, नौकरी, नौकरी। जिसको देखिए वहीं भाग रहा है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए तो लोग 5 लाख घूस भी देने को तैयार थे, आज की डेट में 10 लाख रुपया देने को तैयार है। लेकिन मुसीबत यह है कि मिल कहां रही है। जिनको मिल रही थी उनकी छूट रही है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई। तो एक तो समस्या यह है कि नौकरी से तो नहीं होने वाला है, यह तो तयशुदा बात है, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि नौकरी से तो हिंदुस्तान का भला नहीं होने वाला है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, बिजनेस। अब बिजनेस के हालात ये हैं कि मैं समझता हूं कि मोहल्ले में जहां पर पहले एक दुकान थी, वहां आज हर घर के ड्राइंग रूम तोड़ के दुकान बना दी गई, क्योंकि बच्चे को नौकरी मिली नहीं। पिताजी ने कहा चलो एक जनरल स्टोर खोलो, बैठो यहां, 2 पैसे कमाओ।
गांव के हर चौराहे पे दुकानें खुलने लग गई। पहले जिन गांव के चौराहों पे एक चीज नहीं मिलती थी, आज कौन सी चीज है जो नहीं मिलती है? हर गांव के चौराहे पे चाय से लेकर कोको कोला तक और बिस्किट से लेकर के सोना तक मिलने लगा है। तो अब एक काम करें, पूरा गांव नौकरी छोड़ दें और चलिए बिजनेस करते हैं। सारे गांव वाले दुकान खोल दीजिए, नुक्कड़ पे दुकान खोल दीजिए। अब समस्या ये, दुकान तो सब खोल देंगे, खरीदेगा कौन? तो अपना सामान खुद लाइए और खुद इस्तेमाल करिए। यानी ये भी सिस्टम भारत को आगे पहुंचाने वाला नहीं है। चलिए अब कुछ नहीं बचा तो आखिरी में एक चीज बचती कि बेटा चलो खेती है गांव में, करो खेती। यही तो होता है कि नौकरी मिली नहीं, व्यापार मिला नहीं, तो चलो गांव में खेती करो। अच्छा, बड़ी समस्या इस बात की भी है कि बाबा के पास था 50 बीघा और बाबा के हो गए दो लड़के, यानी आपके पिताजी और चाचा जी हो गई 25-25 बीघा बट गई। अब पिताजी के साथ जब 5 बच्चे हो गए तो 5-5 बीघा बट गई। और आज की हालत तो ये है कि एक एक बीघा भी नसीब नहीं। गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? आज के हालात ये हैं, बिल्कुल सही बात है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आज की हालत ये है कि फिर हम शहर भाग रहे हैं। 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की जो भी मजदूरी मिल रही जाके कर रहे हैं, क्योंकि खेत के टुकड़े में भी कुछ बचा नहीं, व्यापार में कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। अब करिएगा क्या? खाना पीना छोड़ दीजिएगा? कैसे जीवित रहेंगे? सोच के देखिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाला भविष्य कितना खतरनाक होने जा रहा है। हमारे नागेश जी बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं आजकल, हेमराज जी कर ही रहे हैं। ये सारे लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि आने वाली आबादी को क्या मिलेगा काम करने के लिए? कोई तरीका नहीं है दोस्त। मैंने जो एनालिसिस किया, अगर वो गलत हो कल मुझे आप फोन करके बताइएगा सर आप गलत बोल रहे थे। कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। फिर क्या करें? फिर से मत्था पकड़ के बैठ जाएं या पिताजी को कोसने लगे कि यार पिताजी ने कुछ बढ़िया कमा के रखा होता हमारे लिए तो बढ़िया होता? तो समस्या तो है दोस्त। और जितने लोग इस वेल्थ एम्पायर में हैं उनको मैं बता दूं, वो तो जिंदगी में कामयाब बनने वाले हैं। आपका एक वेबसाइट है मिशन 2025, सबकी सेल्फी और फोटो उसमें पड़ती है। ये मिशन 2025 आपको लखपति बना देगा, मैं वादा करता हूं। क्योंकि लोग आपके साथ आएंगे, उनकी मजबूरी है, कुछ बचा ही नहीं है। ना बिजनेस बचा है, ना खेती बची है, ना नौकरी बची है। लोगों की मजबूरी है वेल्थ एम्पायर में आना। क्योंकि यहां जितने लोग भी आ जाओ उतने ही कम। हर आदमी को 5 चाहिए ना, हर आदमी को 5 चाहिए। और हिंदुस्तान में सबसे आबादी ज्यादा लोगों की ही है। तो आते जाओ, पहले हजारों में आएंगे, फिर लाखों में आएंगे, फिर करोड़ों में आएंगे। आते जाओ, 140 करोड़ लोग है भाई, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत कच्चा माल पड़ा है हिंदुस्तान में। अब एक और मिशन चालू होने जा रहा है, मिशन 2030। तो मिशन 2025 में जो लोग हैं वो तो दावे के साथ, 29 लोग इस समय मीटिंग में हैं, 29 लोग दावे के साथ लखपति बनने वाले हैं। और जो आदमी वेल्थ एम्पायर में 2030 तक रुका रहा, वो मिशन करोड़पति में आने वाला है। आज की डेट लिख लीजिए, आज की बात लिख लीजिए, और 2030 तक जो लोग रहेंगे वो लोग इस बात को देख लेंगे। कारण क्या है? मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। देखिए, जैसे ये बिजनेस नया है, इसी तरीके एक बार बाटा ने जब अपना जूता बनाना शुरू किया तो उन्होंने एक सर्वे कराया और एक द्वीप समूह होता ना, उस द्वीप समूह में भेजा दो अपने आदमियों को, दो दो अपने
सेल्समैन जो होते हैं, जो जूता बेचते हैं, उनको भेजा। पहला गया, सर्वे किया, रिपोर्ट लेके वापस आया। दूसरा गया, रिपोर्ट लेके वापस आया। उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? तो पहले वाले ने रिपोर्ट जानते हैं क्या दी? उसने कहा साहब मैं पूरे इलाके में घूमा, यहां तो कोई आदमी जूता पहनता ही नहीं, मैं जूता बेचूंगा किसको? मैंने सबसे पूछा, कोई जूता नहीं पहनता यहां साहब, जूता उता नहीं बिकेगा, ये फैक्ट्री आपने गलत लगा दी, कुछ और लगानी चाहिए थी, ये तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, तुम बैठो आराम से। दूसरे वाले बंदे को बुलाया, बोले हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारी रिपोर्ट क्या है? उसने कहा सर जबरदस्त रिपोर्ट है, आपने जिस इलाके में मुझे भेजा एक भी आदमी जूता नहीं पहनता। तो बोले इसमें कौन सी नई बात है, ये तो पहले वाला भी यही बोल रहा था कि कोई जूता नहीं पहनता, बेचू किसको? कहें सर यही तो मजेदार बात है कि कोई जूता नहीं पहनता, मैं सबको जूता बेच दूंगा, सबको जूता पहना दूंगा, सबको जूते की जरूरत बताऊंगा कि जूता पहनोगे तो तुम्हारे पैर में ठंडी नहीं लगेगी, जूता पहनोगे तो तुम्हारे पैर में जलन नहीं, धूप नहीं लगेगी, जूता पहनोगे तो तुम्हारे पैर में कांटा नहीं गड़ेगा, कंकड़ नहीं लगेगा, पैर गंदा नहीं हुआ। तो इसमें इतनी क्वालिटी बताऊंगा कि हर आदमी जूता खरीदेगा और मैं सबसे अमीर सेल्समैन बन जाऊंगा यहाँ। तो दोस्तों इस जूते की कहानी ने मुझे उस जमाने में बिजनेस करना सिखा दिया, सन 2000 में। उस समय तो और कोई लोग नहीं थे, आज तो आपके बीच फेल वाले लोग मिलते हैं कि अरे मैंने किया था, एक कंपनी फेल हो गई, नहीं हुआ। उस समय तो कोई था ही नहीं, कहते थे ये कौन सा बिजनेस है, ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने। तो इस जूते वाली कहानी ने उस समय मेरी जिंदगी बदली। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, मैं सबको नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाऊंगा, और आज बना दिया, आज आपके सामने उदाहरण बैठा हूं। तो आज आपको भी वही करना है। मैंने एक ट्रेनिंग में बताया था, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मूव और आयोडेक्स बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये तब कारगर है जब किसी को पैर में चोट लगी हो, किसी के घुटने में दर्द हो, वरना आप फ्री की 10 रुपए के साथ भी मूव बांटिए तो कोई नहीं लेगा, उसको क्या जरूरत है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अब उसके पैर में एक डंडा मारिए जोर से, दर्द होने लगे फिर मूव दीजिए, देखिए कितने प्यार से लेगा और तारीफ भी करेगा आपकी, कहे भैया मारा तो, लेकिन उसके बाद दवा भी उसी ने दी है, बहुत अच्छा आदमी था। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज वेल्थ एम्पायर वो जूता है जो कोई नहीं पहनता है और आपको सबको पहना देना है, एक एक आदमी को बताना है। चीजें मैंने आज आपको बता दी, नौकरी से क्या होने वाला है, बिजनेस से क्या होने वाला है, और खेती से तो आप सबको पता ही है क्या हो रहा है। अगर खेती परेशान न करती तो धर्मेंद्र जी बाहर नहीं होते, खेती परेशान न करती तो हमारे बाबूलाल जी बाहर नहीं होते, खेती परेशान न करती तो पंकज जी उत्तराखंड में नहीं होते, खेती परेशान नहीं करती तो लोग भर्ती के लिए मिलिट्री में न भर्ती होते, जहां पता है कि गोली खा लेंगे सीने में। आप बात तो करिए लोगों से। लोग सेना में भर्ती होते हैं सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए महीना के लिए, उनको पता है कि युद्ध होगा तो गोली लगेगी, बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। रोज सुबह उसको 7 बजे उठा के पीटी परेड कराई जाती, कौन अपने घर से रहना चाहता 6 6 महीने दूर, साल साल भर छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन लोग जाते हैं दोस्त, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नौकरी करने नहीं गए तो हमारे परिवार का क्या होगा। जरा एक बार सोच के तो देखिए, अपने पीछे देखिए अपने परिवार को, कि अगर आज आप सफल नहीं हुए तो आपके परिवार का क्या होगा। पेट्रोल तो 200 होने वाला है फिर अगले 5 साल में, सरसों का तेल भी होने वाला है 150 से 500 होने वाला है ये भी,
गैस सिलेंडर हो ही गया है, गांव गांव में गैस सिलेंडर जल रहा ना। होशियार हो जाइए भाई साहब। 450 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 का हो गया है, कल को 2000 का हो जाए, क्या करिएगा? उस आदमी को बताइए जिसको प्लान दिखाने गए, प्लान बाद में बताइए, प्लान बाद में दीजिए नागेश, प्लान बाद में सुनाइए। पहले उसको समस्या तो बताइए कि है कहां, तुम फंसे कहां हो जीवन में, और वेल्थ एम्पायर क्यों जरूरी है। हेमराज जी समझ रहे हैं? पहले उस आदमी को समस्या तो दिखाइए, उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। पहले उस आदमी की स्थिति का एनालिसिस, उसका एक्सरे करिए। डॉक्टर क्या करता है? पहले जब आप जाते हैं आपकी रिपोर्ट कराता है, खून की कमी है, कौन सा विटामिन कम है, किडनी में क्या दिक्कत है, पेट में कहीं पथरी तो नहीं है, पहले जांच कराता ना अल्ट्रासाउंड, फिर दवा लिखता है। और बिना आला लगाए अगर उसने दवा दे दी आपको तो क्या कहेंगे, डॉक्टर ने देखा ही नहीं, पता नहीं ठीक दवा है भी कि नहीं। तो भैया आप भी जब किसी को प्लान दिखाने जाइए तो पहले आला वाला लगा लीजिए, उसको अल्ट्रासाउंड कर लीजिए, उसका देख तो लीजिए कि समस्या है क्या उसकी। और अगर आप उससे एक सवाल कर लीजिए कि भाई साहब आप बहुत मजे में हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आपका तो जिंदगी सुख में बीत रहा है, तो मुझे लगता है कि कंधा आप ही को होगा और भिगो देगा वो रो रो के, नहीं होगा। दुनिया में कौन सा आदमी सुखी है आज की डेट में भाई, मुझे तो नहीं दिखता कोई। तो जरा उसको पहले आप अल्ट्रासाउंड करिए। और अगर कहे नहीं मैं तो बहुत मस्त हूं, बहुत बढ़िया हूं, तो कहते ऐसा एक काम करो यार, 50,000 रुपया दो जरा, मुझे कुछ जरूरत है। आप फिर देखो कैसे रोएगा। तो यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मजे में हो एकदम मस्त, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, और तुमसे 50,000 रुपया मांग रहे हो तो अब नहीं दे रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 50 ना तो 25 दे दो यार, 10,000 दे दो, चलो दे दो, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। आप फिर देखो रोना शुरू। ठीक है ना? समझिए बात को। चाय पीते हैं सुबह तो चाय डालते हैं खाली गिलास या कप में। चाय अच्छी चीज है, दूध अच्छी चीज है, लेकिन अगर पानी से भरा गिलास है उसमें डालेंगे तो चाय का क्या हो जाएगा? सत्यानाश। वही आप अपने वेल्थ एम्पायर का कर रहे हो आप। वो परेशानियों से भरा है, तमाम समस्याओं से, नौकरी से भरा है, बिजनेस से भरा है, खेती से भरा है, जाके और वेल्थ एम्पायर उड़ेल दिया उसी में। आपके प्लान का हो गया सत्यानाश। तो पहले आदमी को समझिए उसकी समस्या क्या है, अल्ट्रासाउंड, राइट? सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड करिए कि देखो भाई इसको समस्या है क्या। जो समस्या है तब उसको उसको समाधान दीजिए कि भाई साहब मैं भी बहुत परेशान था। और जो साथी आज हमारे नए इस मीटिंग में आए हैं वो अपने आप को आज धन्यवाद जरूर देंगे, जिन्होंने उनको बुलाया है इस मीटिंग में उनको धन्यवाद जरूर देंगे। क्योंकि आज के बाद जब अपने सुबह आप पूजा स्थल पे बैठेंगे, राम श्री राम का नाम लेंगे, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, तो अभी तक उससे कह रहे थे भगवान हमको कोई रास्ता दो, हम बहुत मेहनत करेंगे, अब दे दिया रास्ता उसने। करो मेहनत, दे दिया रास्ता उसने, करो मेहनत। और मेहनत भी कितनी है, 5 व्यक्तियों को सही रास्ता ही तो दिखाना है जो बेचारे भटक रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं भटक रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं भटक रहे हैं, बैठे हैं अहमदाबाद में, बैठे हैं गुजरात में, बैठे हैं हरियाणा में, बैठे हैं दिल्ली में, भटक ही तो रहे बेचारे घर बार छोड़ के वहां 25,000 30,000 50,000 के लिए। आप उनको यहां पे दे रहे हो लाखों का बिजनेस, और लगातार चलने वाला बिजनेस। काम भी क्या करना है, इतनी देर से हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, कहानियां ही तो सुन रहे हैं। यही कहानी सुननी है, 3760 पैसे लगाने हैं और 5 लोगों के रास्ते बदलवा देने हैं, हो गया बिजनेस। कहां आपको पहाड़ तोड़ना है, दशरथ मांझी की तरह छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ में रास्ता बनाना है, कहां आपको 1 बीघा खेत जोतना है, हैं? कहीं है मेहनत?
सिर्फ लोगों को रास्ता बताना है कि भाई साहब जो समस्या आगे आने वाली है उस समस्या से निपटने काम कर लो। देखिए बिजनेस नेटवर्क कैसे चलता है, यूं दनादन निकलेगा बिजनेस। 5 लोगों को बिजनेस में हमें लेके आना है, उनके 5 उन ले आएंगे, उनके 5 वो ले आएंगे। अब बस देखिए बना चला गया बिजनेस। मैंने एक दिन ट्रेनिंग में एक और चीज बताई थी आपको कि कुछ लोग कहते हैं भैया हमारी किस्मत खराब है, हम कुछ नहीं कर पाते। नागेश पता नहीं उस दिन आप मीटिंग में थे नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा। जिनकी किस्मत खराब है, बहुत लोग मानते हैं किस्मत खराब है मेरी, जो लोग रोज रह रहे हैं मीटिंग में उनको तो पता है, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत खराब बहुत होती है। जैसे पंकज जी हमारे हैं, मीटिंग में रोज रहते हैं, किस्मत खराब है बेचारे, उत्तराखंड ठंडी में परेशान होते हैं, ठंड में ई रिक्शा दौड़ा रहे होते हैं। किस्मत खराबी तो है पंकज जी कि अच्छी है किस्मत, क्या कहते हैं, खराब है ना। अब देखिए ऐसे खराब किस्मत वालों को लाइए आप। कह तो ठीक भैया हमारी किस्मत खराब, तो हमको मिलेगा भी कौन, खराब किस्मत वाला 5 जोड़े, 5 को लेके आए, उनको बताया तुम भी खराब किस्मत वाले 5 ढूंढ लो जो परेशान हो। 25 हुए, 125 हुए, 625 हुए। हर आदमी अपने 5-5 लाता जाएगा। एक दिन ये 3,000 होंगे, 6,000 होंगे, 10,000 होंगे, और उसी दिन आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि टीम से ही तो बिजनेस है। 15 लेवल तक गया बिजनेस, 25,000 30,000 लोग हुए, और आपको मिला 40 करोड़ रुपया। कर लो अच्छी किस्मत। तो भगवान ने इतना सरल रास्ता दे दिया भाई साहब, इससे ज्यादा सरल रास्ता कुछ हो नहीं सकता। अगर आपकी किस्मत भी खराब है तब भी इस बिजनेस से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। सीधी कैलकुलेशन आपके सामने है, सीधी चीजें आपके सामने है। तो बस अब कल से एक चीज पे शुरू हो जाइए कि अपने अगल बगल वेल्थ एम्पायर का जूता कोई नहीं पहनता, सबको पहनाना है, सबको बताना है ये जरूरी क्यों है, और वही काम करना है। मूव देने से पहले पैर में जरा 2-4 डंडे मार देना है, दर्द तो हो उसको। अरे सही में मत मारने लग जाइएगा, नहीं पलट के आपको बहुत मारेगा वो। सही में मत मारिएगा, मतलब शब्दों की मार दीजिए। नहीं पता लगा कल से मेरे पास फोन आना, सर आपने कहा था एक डंडा मारना, खींच के एक लाठी मारी, पैरे टूट गया उसका। तो जंग नहीं करनी है, शब्दों की भाषा इस्तेमाल करनी है। उसको समस्या बतानी है कि तुम्हारी समस्या क्या है, पहले समझ लो। और ये 3,760 रुपए तुम रखे रहो, ये रखे नहीं रहने वाले, खर्चा हो जाएंगे। किसी के पैसे रुकते नहीं, लक्ष्मी चलायमान है। अब उसका सही इस्तेमाल कर ले गए तो वो बढ़ जाएगी, गलत इस्तेमाल कर ले गए तो पहले भी खर्चा हुई थी। क्या पिछले महीने 5,000 रुपए खर्चा नहीं हुए सबके? जरा जोड़ के देखिएगा। उसके पिछले साल, हर साल 50,000 रुपए से ज्यादा खर्चा होते हैं आपके। खाली चाय नाश्ता पेट्रोल में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो लोगों को सिर्फ बताइए, लोगों को समझाइए, और ये जूते वाली कहानी जरूर सुनाइए। नहीं समझ में आई तो मैं फिर से सुनाऊंगा कल आपको ये जूते की कहानी। जिस जगह वेल्थ एम्पायर करने वाला कोई नहीं, पंकज उत्तराखंड में ना, आप राजा हो उत्तराखंड के, बना डालो एक टीम, जो मिले उसी को बताओ, जो मिले उस दिन। देखिए बहुत बढ़िया बात हुई थी। नागेश जी ने बोला सर अब मुझको समझ में आया है बिजनेस। तो यकीन मानिए बिजनेस अभी हिट नहीं किया है आपको, बिजनेस हिट नहीं किया है आपको। जिस दिन बिजनेस हिट करेगा आपको, उस दिन आप जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। और काम भी कितना करना है, लोगों को भाषण ही तो देना है। अच्छा बोलने में भी हम लोग क्या है, थोड़ा सा नए नए हैं, थोड़ा सीखना है, थोड़ा बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे। बोलना ही तो सीखना है। अच्छा बोलने का भी एक बड़ा टेंशन है, मैं आपको बताऊं। अगर अभी लड़ाई होने लगे किसी से, कितनी माँ बहन की सुनाएंगे उसको, सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? अगर लड़ाई होने लगे तो उसकी एक छट्टी नहीं छोड़ेंगे। तब ताकत कहां से आती है, सोच के देखिए, तब ताकत कहां से आती है। फिर तो आपको अगर 4 लोग पकड़ के बैठा, अरे अरे रहने दो भाई मत बोलो, अरे रुको तो अभी बताता हूं उसको इसकी औकात। तो बोलना आता है आपको, बशर्ते अपने आप को गुस्सा दिलाने की जरूरत है, अपने आप को हिट करने की जरूरत है कि यस मैं ही वो आदमी हूं जो इस बिजनेस को करूंगा। अब जब कोई मना करे ना, उसका हाथ बिल्कुल ऐसे दोनों हाथ पकड़ के, बिल्कुल सही कहा भाई साहब, आपके बूता ही नहीं है ये बिजनेस करने का।
करोड़ों रुपए कमाना आसान है क्या? अगर हर आदमी कर लेगा तो आपकी गाड़ी पे पोछा कौन मारेगा? जब आपकी गाड़ी आएगी नागेश, उसकी ड्राइवरिंग कौन करेगा? जब हर आदमी करोड़पति हो जाएगा तो मजा है कुछ गाड़ी का? जब आपकी गाड़ी अकेले हो पूरे गांव में, छोटा मोटा मत सोचिए दोस्त, मैं भी रायबरेली जैसे शहर का हूं, गांव का, लेकिन बड़ा सोचिए। अगर मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। मेरे भी दो ही हाथ पैर हैं, मेरे भी एक ही दिमाग है, और वो दिमाग मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं अगर जिंदगी में 3 गाड़ी ले सकता हूं तो आप एक तो ले ही सकते हो ना, और बिल्कुल लोगे। फिर मैं कह रहा हूं ना, मैं बड़ा खतरनाक मास्टर हूं, ऐसे छोड़ूंगा भी नहीं। एक कहानी और आपको बताता हूं, बड़ा टाइम थोड़ा, हाँ 9-10 हो गया, कोई बात नहीं, 2 मिनट एक बार बताता हूं। दुनिया में लोग आपसे जब मिलते हैं ना, तुमसे एक चीज कहते होंगे, पंकज से भी कहते होंगे, हेमराज से भी कहते होंगे, विकास पटेल है हमारे साथ, इनसे भी कहते होंगे, धर्मेंद्र से भी कहते होंगे। धर्मेंद्र सुनिएगा, लोग कहते हैं ना, अरे तुम फंस गए यार, तुम्हारे 4,000 रुपए डूब गए, कहते हैं ना ये लोग। अरे तुम्हारे तो पैसे डूब गए, अब तुम देखो बर्बाद हो जाओगे। अब देखिए आपको बताता हूं, फंसे आप नहीं हैं, फंस हम गए हैं। 3,760 लेके रोज 1 घंटा रोज आपको चिल्लाते हैं, कोई नहीं आता मीटिंग में, फोन करके उसको, अब कहाँ हो, क्या कर रहे हो। आपका अपलाइन आपको रोज मीटिंग के लिए जगाता है। एसबी साहब का फोन सबके पास जाता है कि नहीं जाता? कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, त्रिपाठी जी हमारे रोज सबको फोन करते हैं। तो अगर 3,760 दे के हमारी जिंदगी में हमको एक गुरु मिल जाता है, जो हमको अमीर बना देगा, जो हमारी कार ला देगा, जो हमारा पक्का मकान बना देगा, जो हमारी लाख रुपए की इनकम कर देगा, तो कौन फंसा, आप फंसे कि वो फंसे? आप फोन करिए अपने सीनियर को, तुरंत वो हाजिर होते हैं, आपके पास नहीं हाजिर होते। आप एसबी पटेल जी को फोन करते हैं, वो तुरंत आपके पास आते हैं, ठीक भैया मैं आ रहा हूं। पेट्रोल उनका, समय उनका, गाड़ी उनकी, पहुंचते हैं आपके पास। तो फंसे तो बेचारे एसबी पटेल हैं, आप कहां फंसे हैं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो दोस्त बिल्कुल नहीं फंसे हैं आप। और जिस दिन आप इस बिजनेस में तरक्की कर जाएंगे, उस दिन देखिएगा धर्मेंद्र, लोग जानते हैं क्या कहेंगे, अरे तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम पहले जुड़ गए थे ना, इसलिए अमीर हो गए, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तब लोग कहेंगे। अब आपको सिर्फ सिर्फ इतना काम करना है कि कुछ ना समझ में आए तो अपने सीनियर से पूछ लीजिए कि मुझे क्या करना है, वो बता देगा। और वेल्थ एम्पायर में आप आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले ने प्लान कर रखा है, वरना जैसे लोग आपको मना कर रहे हैं, आप भी मना कर चुके होते। तो पहली बात तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपकी बुद्धि खराब होने से बचा लिया। आपने कहा ठीक है यार, लगा के देखते हैं, क्योंकि मैंने दो ही चीज बताई थी ना, होगा क्या, या तो बिजनेस होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 महीने का चाय नाश्ता पेट्रोल खाली गया हमारा, और कुछ नहीं गया। और अगर हो गया तो सोचिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता अगर आप बिजनेस में नहीं होते। तो चलिए, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमारे सारे साथी इस 1 घंटे को दे करके इस बिजनेस में हम लोग सफल बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, टीम बनाएंगे, और बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों को रास्ता दिखाएंगे, और सभी की उन्नति की कामना करेंगे। अब हमारे साथ कुछ नए लोग हैं, जैसा कि मैं